मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल नहीं चला, साइकिल पे चलिए, आप साइकिल चल रहे हैं। अरे किसका बात कर रहे हैं आप? मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम तो नहीं जानते। देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री होता है, मोदी जी के एक आह्वान में पूरा कैबिनेट मंत्री समार चौधरी जी पैदल जा रहे हैं सचिवालय, आप बाइक से चल रहे हैं, साइकिल से क्यों चल रहे हैं? साइकिल से चले? हाँ, सब चारों तरफ मोटरसाइकिल चल रहा है, हमको साइकिल से चलाइएगा? मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि आप पेट्रोल कम खपत कीजिए, आप साइकिल चलिए, पैदल चलिए, तो आप बाइक से चल रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी जितना लेकर के चल रहे हैं ना, उस पर कंट्रोल करे। अच्छा, अपने दूसरे को गांधी जी वाली कहानी तनी सोच ले, इसके बाद कुछ करे तो अच्छा लगेगा। देश को संवाद देंगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि गांधी जी गुड़ खाने से पहले, बच्चे को खिलाने से बंद करने से पहले अपने खाना बंद किए, इसके बाद कहे कि मोदी जी का रैली निकला था ना, काफी लगा, 3 गाड़ी था सुरक्षा में, 3 गाड़ी, 2 गाड़ी था। देखिए ढकोसलावादी सरकार है। कल सम्राट चौधरी सचिवालय गए थे, पैदल गए हैं। अरे कह तो रहे हैं कि भाजपा ढकोसलावादी सरकार बना करके रखे हुआ है। अच्छा। ये लूट तंत्र मचा रखा है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये क्या कहते हैं कि एगो जो बंदर होता है ना, और एक बंदर मिल करके 101 बंदर इकट्ठा किया है, और बंदरों का काम है जिस पेड़ पे चढ़ना उस पेड़ का पत्ता तक खा जाना। सर, सप्ताह में आप कितने दिन बाइक पे चढ़ते हैं? हम तो सप्ताह में पूरे दिन बाइक के पर रहते हैं, 7 दिन। मोदी जी आह्वान पर 2 दिन बाइक छोड़िएगा? अरे कैसे छोड़ देंगे मोदी जी? देश के लिए कुछ कर, देश के लिए क्या किए उन्होंने अभी तक? देश के लिए हम लोग जिम्मेदारी, कम से कम मोदी जी का आह्वान पर कम से कम पैदल चलना है, साइकिल। अरे मोदी जी के भक्त हो गए क्या आप? नहीं, आपसे बात कर रहे हैं, मोदी चल रहे हैं। नहीं, मोदी जी के भक्त है तो बता सकते हैं। सवाल करने में भक्त कैसे हो जाएंगे? भक्त नहीं हो रहा है, बार बार मोदी जी मोदी जी। मोदी जी ने 10 काम क्या अच्छा किया, हमको जरा गिनती करके बता दो। नहीं काम किए हैं, 10 काम का गिनती करके हमको बता दो। आप मैं सही चीज बता। आह्वान किया था सम्राट चौधरी जी, पैदल गए हैं। मोदी जी के आह्वान से ताली बजाने वाले हम नहीं है, थाली बजाने वाले नहीं है, अंधभक्त नहीं है। उनकी नीति बहुत खराब है, इसके वजह से वो पेट्रोल पर नौटंकी करके या पेट्रोल को बंद करा रहे हैं। पैसा बढ़ाना है तो बढ़ाए, लुटेरा तंत्र बना रखा है। जब जब बीजेपी आई है तब तक छाई महंगाई है। सर, यही तो सिस्टम है। आपके प्रखंड के श्वेता गुप्ता जी मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, क्या नाम बताया है? श्वेता गुप्ता, डॉक्टर श्वेता गुप्ता, आपके प्रखंड का है, गांव को बगल के है। अच्छी बात है, बने हैं तो श्वेता गुप्ता जी काम करे, प्रखंडे में काम नहीं करे, वो जिला में काम करे। जितना इच्छा है ढंग से काम करे। तो जिला में अगर आए हैं और यहाँ से मंत्री बने हैं तो थोड़ा ढंग से काम करे, जो आगे जाकर के नाम हो और कुछ जगह प्राप्त रहे। नहीं तो बाबूजी पिंटू प्रसाद हैं, और पिंटू प्रसाद के तरह विधायक उन्हीं वही बने, एमपी वही बने, मंत्री वही बने। अब पता नहीं क्या हुआ, अभी तक ले एगो रोड नहीं उनसे क्लियर होता है। यहाँ से कोकना बाजार वाला रोड जो है, इसको अभी गांव ग्रामीण एरिया में क्लियर नहीं हुआ। सबसे ज्यादा वोट किसका है? उसी का वोट है ना, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ उससे। तो ये ढकोसला वाला में नहीं बने। मंत्री बनने के लिए तो जो सबसे बड़ा गुंडा गर्दी करेगा वो मंत्री बन जाएगा। अभी सम्राट चौधरी जी हैं, बहुत अच्छे हैं। ऋतु जायसवाल जी बीजेपी शामिल हो गए कल। चलिए, ऋतु जायसवाल जी का अपना मर्जी है, अपने मर्जी से 6 साल के लिए पार्टी निकाला था। उन्होंने गलती किया था, पार्टी में रह करके धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। धैर्य को धारण किए नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, लड़ाई को लड़ा। आरजेडी ने टिकट दिया, आरजेडी उनको बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आरजेडी में रह के भी विश्वासघात किया उन्होंने, इसीलिए ना पार्टी निकाला उनको। अब पार्टी निकाल दिया, चलो ठीक है, लेकिन आप जाकर के वहां कुछ कह सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। पार्टी की नियम है, सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही काम करेगा। अब उनका भविष्य अगर दिख रहा है भाजपा में, तो जाकर के भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो उन भी लुटेरा तंत्र में शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ आने से कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। मांझी जी कह रहे हैं जितना बिहार के यादव है, इसको यादव बिहार से छोड़कर चल जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी सवाल है कि आज मांझी जी ही नहीं कह रहे हैं, जिसको लालू यादव ने जुबान पे आवाज दिया, गरीब, दलित, मजदूर, शोषित, पीड़ित के लिए जिसने काम किया। अंबेडकर ने तो संविधान बनाया, अंबेडकर जी, और संविधान में लिखित कर दिए कि आरक्षण चाहिए और सारे काम करने के योग्य है। लेकिन इस योग्यता को लेगा कौन, इस श्रेय को लेगा कौन और काम करेगा कौन? तो लठ खाने के लिए पूरे बैकवर्ड समाज में एक जाति की बात करते हैं ना, तो जाति की बात मैं कर दे रहा हूँ। एक ही जाति के ऐसे लोग रहे हैं कि वो टाइट होकर के किसी से लोहा लेने की क्षमता रखता है, और किया। और आज उन्होंने क्या बोला कि यादव जगह छोड़ दो, बिहार छोड़ दो। अरे मांझी जी, जरा समझ लीजिए, गौर से थोड़ा समझना चाहिए कि आपको अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो मुख्यमंत्री के कुर्सी आया कैसे है, इस पर जरा दिमाग लगा करके सोचिए।
नहीं तो मूस खान के खा रहे थे। अब परिस्थिति वही होने वाला। बीजेपी के जो भक्ति में लगे हुए ना, मन्नुवादी इतिहास फिर बन रहा है और मुंह चूहा ही खोद करके उखाएंगे। जहां तक अदर जाति की सवाल है तो जो जिसका जितना बहुमत है, जितनी ताकत है, वो रहेगा, सब दिन ताकत रहेगा। सत्ता आए और सत्ता जाए, सत्ता अपने जगह पे सर, रहती क्या है। कारण है कि नीतीश कुमार जी 20 साल में कभी समझौता नहीं किए? जब कुछ होता था लालू यादव से वो पलटी मार इधर आ जाते थे। क्या सर हो गया कि नीतीश कुमार आज सवाल चल गए इस्तीफा देके? नीतीश कुमार के पास में कुर्सी पकड़ की कहानी थी। कुर्सी पकड़ने के लिए वो उतावला रहते थे, अपना करते थे। और जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार को वहां जाना, राज्यसभा जाना और विधानसभा को छोड़ना, मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन देना, तो ये सब सारे के सारे ब्लैक मेलिंग वाला व्यवस्था किया बीजेपी। ब्लैक में अब बता रहा हूँ ना, बीजेपी जिस जिस को पकड़ा है, जिस जिस को कैच किया है। आज ममता बनर्जी जी गाना गा रही है, रो रही है, कह रही है कि हमारा सरकार टूट गया। लेकिन ममता बनर्जी ही उनके साथ सत्ता में गई थी और सत्ता में जाकर के रेल मिनिस्टर बनी थी। और ममता बनर्जी की जमीन आज खिसक रहा है तो ममता बनर्जी का बड़ा दर्द हो रहा है। आरएसएस को पूरे देश में फैलाने वाला कौन है? यही लोग है। कांग्रेस तो 2 बार से 3 बार बैंड भी किया था, लेकिन कांग्रेस को कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन आरएसएस ये देश को खोखला कर रहा है और आरएसएस को जो नहीं समझेगा ये देश के बर्बादी के कगार पे पहुंचा के बैठेगा। सबसे बड़ी बात है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं सर, उससे क्या मांग कीजिए? कुछ मांग कीजिएगा? आप नेता है, किसान भी है। सम्राट चौधरी को क्या कहें? उनको माननीय मुख्यमंत्री है स्टेट के, नए मुख्यमंत्री बने हैं। नए उमंग होना चाहिए, नई तरंग होनी चाहिए, नई कहानी होनी चाहिए उनकी। बैकवर्ड समाज से आते हैं, बीजेपी से बने हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी में एगो विधायक जीतता है तो तराका पटाखा खूब चलता है, लेकिन एगो छुछुनरो नहीं फटा वहां। उनके साथ सुनिए ना, उनके शासनकाल में जब ये आए हैं सत्ता में तो एगो फुलझड़ी भी नहीं फटा। तो दर्द है कहीं बीजेपी वालों को, कहाँ दर्द है, छलकता कहाँ है, वो वही लोग जानेंगे। लेकिन इनसे यही अनुरोध करेंगे, जिस समाज से, जिस संविधान के तहत वो गए हैं और उस संविधान का सुरक्षा उनका कर्तव्य बनता है और सिस्टम के तहत काम करेंगे तो भविष्य उनका भी अच्छा होगा। अगर सिस्टम के तहत काम नहीं करेंगे तो जोगी जी वाला नीति जो अपनाए हुए हैं, पकड़ो और ठोको, बिना जांच के ठोको, तो ठोको ठोकाने के कहानी में ये जातिवाद में ड्रामा जो बढ़ा रहे हैं ना, आगे बहुत परिणाम बुरा हो सकता है बिहार के लिए। इसलिए उनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। सम्राट जी जब बंगाल में जब शपथ ग्रहण होने गया तो वहां गए थे, मुख्यमंत्री बन के बिहार की ओर से गए थे। तो सम्राट चौधरी जी के माने तीसरा रो में कुर्सी दिया गया था सम्राट चौधरी जी के बंगाल में बैठने का। तीसरा रो में दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री है, बीजेपी के सारे नेता गए थे, जैसे जहां जगह मिला वैसे बैठे। लेकिन बीजेपी अगर सत्ता में है और बिहार के सरकार में है और सम्राट चौधरी जी है, उनको कुर्सी पीछे मिले और इनके विपक्ष का नेता जाए, इनके विधानसभा के विपक्ष के नेता जाए और कुर्सी पे आगे बैठे किसी तीसरे पार्टी से ही या कहीं कुछ और जगह पे जाकर के, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सम्राट चौधरी कितने पानी में है और बिहार को किस नतीजा पर लेकर के जाएंगे वो तो सम्राट चौधरी ही जानेंगे। लेकिन अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। आपका परिचय नाम क्या होगा? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ। देखिए धीरेन्द्र जी से हम जिस तरह से बात किए थे, बमक गए हैं क्या मोदी जी का भक्त है क्या? जिस तरह सवाल किए हैं कि मोदी जी अपील किए हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन बाइक से साइकिल चलिए, तो चाचा बमक गए हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।